नमस्ते। मैं स्वाति आई हूँ अपनी एक छोटी सी कविता के साथ, और कविता का शीर्षक है वर्ण व्यवस्था। तो कोशिश की है लिखने की, पसंद आए तो तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही पसंद हूँ लोगों को। तो इसी के साथ कविता कुछ इस प्रकार है कि वर्ण व्यवस्था की नींव रखी गई थी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कि वर्ण व्यवस्था की नींव रखी गई थी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ना कि भेदभाव की सीढ़ी बनाने के लिए। जब कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को हीन दृष्टि से देखता होगा, जब किसी प्रेमी जोड़े को जातिवाद के दायरे में रहने के लिए अपने प्रेम का त्याग करना पड़ता होगा, जब किसी काबिल छात्र को आरक्षण के बलि चढ़ना पड़ता होगा, जब किसी कलाम को कक्षा के अंतिम तख्त पर अकेले बैठने के लिए मजबूर किया जाता होगा, और जब किसी अंबेडकर को इस जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सदियों तक कोसा जाता होगा, तब स्वर्ग के किसी कोने में बैठे वह लोग जिन्होंने इस व्यवस्था की शुरुआत की, कोसते होंगे खुद को, सोचते होंगे उन्होंने इस पीढ़ी को यह कैसी सौगात दे दी, जो हवा, पानी और ज़मीर पर भी लकीर खींच दे। यह कैसी कलम लोगों के हाथ दे दी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कैसा रहा होगा हमारा समाज इस व्यवस्था के आने से पहले। लोगों के बीच रिश्ते रहे होंगे ज़रूर बहुत गहरे। यह खंड खंड भारत वास्तव में अखंड नज़र आता होगा, और किसी के आंसुओं को पोंछने से पहले उसकी जाति को ना पूछा जाता होगा। कि यह खंड खंड भारत वास्तव में अखंड नज़र आता होगा, किसी की आंसू पोंछने से पहले उसकी जाति को ना पूछा जाता होगा। एकता की बातें तो अभी भी करते हैं लोग, फिर भी समाज में है फूट, क्योंकि आज कोई इंसान नहीं, सब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतनी सी थी मेरी कविता।